इस वक्त हम असम के सिलचर में मौजूद है और पिछले 5 दिनों से पूरा असम बाढ़ से जूझ रहा है। सिलचर असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आप देख सकते हैं पानी कहाँ तक भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम के साथ इस वक्त हम उनके एक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पे उनके साथ गए हैं। खाना, पानी, दवाइयाँ, अन्य कई साजो सामान, कई सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं इस कपल को इनफैक्ट व्यक्ति को अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग कमर तक पानी, गले तक पानी उनके आ गया, गर्दन तक पानी आ गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए हो रही है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है और यही हालात पूरे सिलचर में बने हुए हैं। तकरीबन 90% सिलचर की अगर बात की जाए तो ऐसा ही हालात है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बोट भी लोग खुद बनाकर आ रहे हैं। बाहर से पानी लेकर, खाना लेकर लोग आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर शुरुआती तौर पे एनडीआरएफ ने शुरू किया है। आर्मी उसके साथ और पैरामिलिट्री की कई सारी सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, कई सारी बटालियंस लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पानी की किल्लत है, खाने की किल्लत है, लोगों के पास दवाई नहीं है। कई सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे, प्रेग्नेंट लोग बाहर नहीं आ पा रहे। आप देख सकते हैं बाहर घरों से लोग अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर निकलकर खाना और पानी मांग रहे हैं। यहाँ तक तो एक बार को फिर भी लोग चल पा रहे हैं और आगे अब और जाएंगे। दास कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद है। अगर आप आगे और जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है लोगों का चलकर जाना, तो बोट के थ्रू ही जा सकते हैं। इसीलिए एनडीआरएफ के अफसर, एनडीआरएफ के जितने पर्सनल है वो रात दिन काम करके यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। जो बीमार लोग हैं उनको खासतौर पे इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो अभी सबसे पहले इन लोगों से हम बात करेंगे। दादा, कितने साल से रह रहे हो आप? कहाँ रहते हैं? 4-5 साल से 4-5 साल से यहाँ है। 4-5 साल से? हाँ। उससे पहले कहाँ रहते थे आप? वही तो सीमा सरीन में। अच्छा, तो कभी ऐसी बाढ़ देखी है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं देखा है। गर्दन तक आपके पानी तक कहाँ जा रहे थे अभी आप? अभी हम सीमा सरीन में जा रहे हैं। घर जा रहे थे अपने? हाँ। दीदी, आप भी घर जा रहे थे अभी? গড় যে यार আমার বাচ্চা তো রইছে বাইরে, পয়সা আছে 200-300 টাকা গুননে वाला লাগে যে यार। दीदी ने क्या बोला अभी इस वक्त? वही तो तो बच्चे वगैरह हाँ, आपके? हम लोग दोनों एक ही है। अच्छा, इसलिए हम तो जा रहा है। तो आप दोनों साथ में घर जा रहे हाँ, थे? घर जा रहे अभी कहाँ गए हुए थे आप लोग? हम लोग यहाँ से सीमा चंदन सरोवर से आ रहा है वो। अच्छा, तो वहाँ पर भी पानी है? पानी है, पानी पूरा? बहुत पानी है। तो अभी हालात, पानी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आप देख सकते हैं घरों के अंदर से बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी आपको कहाँ आगे उतरना है? आपको आगे जाना है? और नहीं, आगे मतलब सीमा सरोवर में जाना सीमा है। सुरंग में जाना है। तो आगे और भी पानी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा डर नहीं लग रहा था आपको वैसे डूबने का? कुछ ऐसा क्या करेगा सर, वो उपाय नहीं है। उपाय नहीं है? उपाय नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग इंतज़ार में पानी मांग रहे हैं। ये एक यहाँ पर दुविधा एनडीआरएफ की टीम्स के आगे भी है कि किसको रिलीफ मटेरियल पहले प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा डेस्परेट है, इतना ज़्यादा परेशान है कि शुरुआत होते ही, रिलीफ ऑपरेशन की शुरुआत होते ही लोग पानी, खाना, ये सब चीज़ें मांगने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। तो एनडीटीवी पर सबसे पहले हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात है, किसी का भी आना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। किसी ने सोचा नहीं था ऐसी बाढ़ यहाँ हो जाएगी असम में। सिलचर कभी ज़्यादातर बाढ़ सिलचर में नहीं आती है और इसीलिए जब यहाँ पर बाढ़ आई तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पूरे के पूरे घर लोगों के डूब चुके हैं, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए, दुकानें बह गई है। तो ये हालात यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ की सेकंड इन कमांड मौजूद है इस वक्त। अरुण सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिशन है जिस तरह से हम देख रहे हैं। छोटी पतली पतली गलियां हैं, इससे भी पतली गलियां होंगी, वहाँ पर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? क्या परेशानी आ रही है? मेन तो कई जगह ऐसा है कि कहीं पर पानी कम है, क्योंकि अभी 2 दिन से बारिश नहीं है, पानी कम हो रहा है। और कहीं पर इस तरह के पानी जो बहुत ज़्यादा हैं वो हमारे लिए वो भी चैलेंज बन रहा है, क्योंकि वाल के साथ में कई जगह कुछ नुकीले चीज़ें हैं जिसके कारण से हमारे कई बोट ख़राब हो रहे हैं। तो क्योंकि अंदर इस तरह के अर्बन ऑपरेशंस में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं जो हमारा बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज है। तो पूरी तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों के घर, कारोबार बर्बाद हो गए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको क्या लग रही है, क्या है इस वक्त लोगों के लिए? एज फार एज सर्वाइवल इज कंसर्न, तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी इस समय जो भी कॉल्स और जो भी हमें महसूस हो रहा है और जो उनके आ रहे हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा पानी की इस समय ज़रूरत है। और पानी भी अभी हम पूरी तरह से पहुंचा रहे हैं, बल्क में दे रहे हैं। कई जगह बिल्डिंग्स में लोग फंसे हुए, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े 2-3 कैरेट एक साथ हम दे रहे हैं। अच्छा। तो इस कारण से कुछ जो जहाँ तक नियर बाय एरिया है तो वो काफ़ी जगह वहाँ पर पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस तरह के छोटे तंग गलियां हैं, वहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर भी अभी हम ये पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ।
तो ये आप देख रहे हैं, ये हालात है असम के सिलचर में। बाढ़ के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो सिर्फ पानी से तो जान माल का नुकसान होता ही है, लेकिन उसके बाद अगला चैलेंज होता है बीमारियाँ। पानी जहाँ जमा हो जाता है वहाँ पनपती है बीमारियाँ, वहाँ पनपते हैं मच्छर, वहाँ पर गंदे पानी से होने वाली बीमारियाँ भी हो जाती है। कई सारे लोग जब ज़्यादा दिनों तक प्यासे रह जाते हैं तो प्यासे रहने के बाद कई सारे लोग ये भी करते हैं कि इसी पानी को उबाल कर पीना शुरू कर देते हैं, जिनसे हो पाता है, उससे भी बीमारियां ज़्यादा फैलती है। और ये अगला टास्क होने वाला है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि कैसे उस तरह रोके। सर वो भी आप एक तरह से अवेयरनेस भी फैला रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि पानी की जो समस्या है, अगर आदमी डेस्परेट हो तो ये पानी भी उठाकर पीने लग जाएगा। हाँ, हम ये सब भी सारा कुछ बता रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की जो भी ट्रूप हैं उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं इस तरह के सिचुएशंस के लिए, और वो उनको भी बताते हैं कई जगह कि इन सबसे जो भी हम देते हैं उसको फिल्टर करके ही पिया जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस तरह की कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं ताकि वो कुछ अच्छे पानी ही पिए। अच्छे पानी की आप देखिए यहाँ पर लोग हैं, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्या? आज थोड़ा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम हुआ है। जान का खतरा सीधा नहीं है, क्योंकि अगर एक वयस्क आदमी है तो अगर 6 फुट का आदमी या फिर उसी हाइट का आदमी है तो उसके गले तक पानी है, लेकिन बच्चों के लिए असंभव है यहाँ से पैदल चल के जाना। दूसरी चीज़, अगर बड़ी फैमिली है उसमें बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से जाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप इलाका देखिए, ये एक पतली सी गली है, यहाँ पे चारों तरफ घर है, लाखों की पॉपुलेशन सिलचर की है, और इस लाखों की पॉपुलेशन में ऐसी त्रासदी इस स्केल की हो चुकी है कि कई जगहों पर लोगों ने कई दिनों तक पानी नहीं पिया है। ऐसे में अपनी जान को खतरे में डालकर एनडीआरएफ हो या आर्मी हो या जितनी भी दूसरी एजेंसीज लगाई गई है, उनके लोग लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सामान था लोगों के घर में ज़्यादातर ख़राब हो चुका है। अब ये देखिए, ये एक ही फ्लोर का घर है, तो अगर इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक का सामान होगा तो वो ख़राब हो चुका होगा। अब तक कई सारी गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी है। ये एक नॉर्मल कॉलोनी थी, अच्छी कॉलोनी थी, ऐसे भी कोई पतली ज़्यादा गलियाँ नहीं है यहाँ पर। आप देखिए ऊपर किस तरह से लोग रस्सी डाल कर उम्मीद कर रहे हैं कि पानी मिले। और यहाँ पर एक चैलेंज ये भी रहता है कि किस तरह से पानी सही लोगों को पहुँचाया जाए। जिन लोगों ने कई दिनों से पानी नहीं पिया उनको पहुँचाया जाए, और ऐसे में अपनी जान सुरक्षित रखी जाए, अपने क्रू की जान सुरक्षित रखी जाए, और अपनी बोट की भी सुरक्षा रखी जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़। दादा, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको यहाँ पर? कैंडल नहीं है, और क्या मतलब? पीने का पानी नहीं है, ऐसे भी कोई भी यूज करने का तो पानी है ही नहीं। जी, तो ये पानी प्यूरिफाई करके ब्लीचिंग डाल के यूज कर रहे हो, खाने का पानी तो है ही नहीं, पीने का पानी है ही नहीं। पीने का पानी देखिए, पीने का पानी नहीं है, दवाई नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें। एक उनको भी दे दीजिए प्लीज़। तो ये समस्या होती है किसी भी बाढ़ की सिचुएशन में, किसी भी डिज़ास्टर की सिचुएशन में। ऐसे में बहुत सारे चैलेंज रहते हैं लोगों के आगे, एनडीआरएफ के आगे भी। हालांकि ट्रेंड होते हैं ये सभी एनडीआरएफ के पर्सनल, इन सब चीज़ों का सामना हर दूसरे दिन करते हैं, लेकिन समस्याएं रहती ही है। ऐसे में जितने भी रिसोर्सेज है सब लगा दिए गए हैं यहाँ पर। अभी भी हर जगह पर नहीं पहुँच पाए हैं, संभव नहीं है हर जगह पर एकदम से पहुँच जाना। उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश ना हो आगे आने वाले दिनों में, ताकि ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरह से चलता रहे और पानी का स्तर और कम होने से लोग जो फंसे हुए कम से कम वो बाहर आ पाए। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।